स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स में। इस वीडियो में एसएससी के सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले का इसमें जो है रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाला है, जो टोटल 4 शिफ्ट का होगा, यानी कि टोटल 100 प्रश्न वाले जो आपके आने वाले एग्जाम, चाहे कोई भी हो, एसएससी का, सीपीओ का हो, दिल्ली पुलिस का हो, जीडी का हो, स्टेनो का हो, सीजीएल का हो, सीसीएल का हो, एमटीएस का हो, सभी में हमको काम आने वाले हैं। और खासकर जीडी वाले को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दिल्ली पुलिस वाले के लिए, इसलिए आप लोग ये पूरे रीजनिंग का सोल्यूशन आप जरूर देख लीजिएगा और खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा क्या आएगा। यहाँ पर हम बताना है क्या आएगा। अगर ध्यान से देखें तो 71 का 53 बताया गया और 81 का हमें बताना है। अगर आप ध्यान से देखें तो इनको ऐड करिए दोनों को, ठीक है। कितना बनता है देखिए, इधर से ऐड करेंगे तो ये भी 8 बन जाएगा और इसको भी ऐड करेंगे तो ये 8 बन जाएगा और इसको ऐड करिए, 8 एक कितना हो जाएगा 9। यानी कि देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऐसा बनेगा। देखिए 5 3 ये 8 हो जाएगा, नहीं होगा, 5 4 9 यही बन जाएगा। यानी कि जो है इसका 81 की जगह वाला पर यहाँ 45 ही करेक्ट होगा। सिंपल, इसमें कुछ नहीं किया, दोनों डिजिट को ऐड किया गया। उसी प्रकार इसको भी ऐड कर देंगे तो 9 बनेगा। 9 किस में बनता है, 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9 बन जाएगा। नदी एवं उनके किनारे स्थित शहरों के आधार पर निम्नलिखित में से बेमेल का चयन कीजिए। इसमें से बताना है कौन किनारे पर नहीं है, ठीक है। वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर और दिल्ली दिया गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सभी जो है एक ही नदी के किनारे, जबकि दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, जबकि वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। इस कारण जो इसमें बेमेल कौन हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। अगर ध्यान से देखें 6 के बाद यहाँ 12 दिया गया, उसको कम कर दिया गया, फिर से बढ़ा दिया, फिर से कम कर दिया गया। इसमें अगर अल्टरनेट का हम लगाएं, देखिए इस प्रकार अगर वो बढ़े कम हो तो अल्टरनेट जरूर लगा के देखिएगा। देखिए 6 है पहले तो यहाँ पर 5 हो रहा है, यानी कि देखिए अल्टरनेट में जा रहा है तो घट रहा है, ठीक है। यहाँ पर अल्टरनेट देखिए 6 के बाद 5, 5 के बाद यहाँ पर 4, 4 के बाद 3, यानी अगला क्या होगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि लास्ट में हमें 2 चाहिए। देखिए ऑप्शन में किस में 2 दिया गया, एक ही में 2 दिया गया, बस इतना ही से चेक करके आगे बढ़ जाइए। अगर आप दूसरा भी चेक करना चाहते हैं, जैसे 12 की जगह पर 11, 11 की जगह 10, 10 के बाद क्या होना चाहिए 9, यानी कि पहले 9 आएगा उसके बाद 2 आएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार थॉर्न को इस प्रकार लिख दिया गया है, नॉर्थ को हमें कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर टीएच को देखिए कैसे कहाँ ले गया, लास्ट में ले गया, ठीक है। वो भी जो है पूरी तरह लेकर लास्ट में लिख दिया गया और लास्ट में जो आरएन दिया गया है उसको पहले ला दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आरएन पहले आ चुका है, बीच वाला बीच ही में रहने दिया गया है। चलिए नॉर्थ को भी उसी करते हैं, 2 डिजिट को हम लास्ट में ले आते थे, एनओ लास्ट में हो जाएगा और टीएच को पहले ले आते हैं, ठीक है। और बीच में क्या दिया, ओ दिया गया। इस प्रकार देखते कहाँ है, THONO, सॉरी यहाँ बीच में ओ नहीं बल्कि आर है, इसलिए हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पर आर लिख लेंगे, क्योंकि देखिए टीएच को इधर ले आए, उसके बाद एनओ को इधर ले गए, उसके बाद बीच वाला आर दिए, यानी कि इस प्रकार कहाँ मिले, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, के से एच कितना कम किया गया, यहाँ पर जो है एच के बाद आई जे के, यानी कि 3 कम किया गया। उसके बाद एच से ई कितना कम किया, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यानी कि वाई से भी 3 कम कर देंगे तो हमें पहला डिजिट मिल जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, वाई से कम करेंगे 3 तो भी हो जाएगा, क्योंकि अगर भी में अगर 3 ऐड करेंगे तो WXY, इसलिए पहला डिजिट जो होगा वो भी होगा। देखिए सबसे पहले ऑप्शन में देखिए भी कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में भी दिया गया, बस इतना ही चेक करना है और आगे बढ़ जाना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताना है हमें इस वाले फिगर का पूर्ण रूप जो आएगा यहाँ पर वो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर आप ध्यान से देखिए, पहले बनाते हैं इसको, पहले जूम कर लेते हैं, उसके बाद बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है जिस प्रकार ये को जो त्रिभुज अंदर की ओर आ रहा है ये त्रिभुज, उसी प्रकार यहाँ पर भी जो त्रिभुज आएगा वो अंदर की तरफ ही होगा। इस प्रकार होगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ कट दिया गया, यानी कि ये त्रिभुज भी बन रहा है और इसके बीच से एक छोटा सा यहाँ पर कट रहा है। सबसे पहले देखिए इसको थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, जब आपको दिखाई देगा ये कुछ इस प्रकार का होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन। अगर पहला देखें ऑप्शन तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए कॉर्नर से यहाँ लाएगा, इसको मोड़ने के बाद इसमें ये कट मिल रहा है, बिल्कुल ऐसा वाला तिरछा, और एक साइड से यहाँ पर कट मिल रहा है। अगर इसका मैच करे इसमें तो बिल्कुल यही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 25 है, नीचे से ममता की रैंक 8 है, तो ऊपर से हमें रैंक बताना है, ममता के रैंक बताना है। यानी कि अगर देखो पहले कुल संख्या कितना है 25 है, 25 में से 8 घटाएंगे और इसमें 1 ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ममता को ऊपर से स्थान भी बताना है, इसलिए हमें 1 ऐड करना पड़ता है। 25 में 8 जाएगा कितना हो जाएगा 17 और 1 ये ऐड हो जाएगा, तो यानी कि 18वीं रैंक हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें ममता का 2 स्थान से बताना है। देखिए एक नीचे की ओर तो रैंक है, इसलिए उसको ऊपर की ओर बताना है, जिसमें 1 ऐड करना पड़ेगा।
8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें शब्दकोश को जो क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक दिया, PRO तो कॉमन, इतना कट करके हटा देते हैं। अब देखिए सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले बी ए वाला दोनों में से कोई होगा। बी के बाद यहाँ पर ए और बी दिया गया, यानी कि ये जो है 3 नंबर वाला सबसे पहले होगा। उसके बाद देखिए सिंपल है, यानी कि बी ए तो यहाँ पर भी था, यानी कि 2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा मिटाते जो आपको दिखाई देगा अच्छे से, यानी कि 2 तो हो चुका है। अब आगे देखिए, अब एक जो है PROP यहाँ पर भी है, और पी वाला कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर एम दिया गया 4 नंबर, यानी कि पी से पहले तो एम आएगा, यानी कि 4 नंबर वाला आएगा। 3 2 4 1 हो जाएगा, कहाँ पर है, दूसरा नंबर करेक्ट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको भी हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक है, आर तक कॉमन, इतना कट करके हटा देते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो ऊपर वाला में ए दिया गया है, उसके बाद यहाँ बी और यहाँ से सी है, यानी कि सबसे पहले 1 नंबर वाला होगा, यानी कि एक क्योंकि ए है सबसे पहले। उसके बाद देखिए बी कहाँ पर है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर में जो बी दिया गया, यानी कि ये 3 नंबर वाला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सी दिया गया, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। बचा कौन सा, 1 2 नंबर, यानी कि 1 3 4 2 कहाँ पर है, पहला करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज के क्वेश्चन फिगर के रूप में बताया कि यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा। चलिए देखते हैं, बारी बारी से बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस वाले फिगर को अगर ध्यान से देखें, इस सबसे बाहर में एक वर्ग बनाया गया। अगर यहाँ पर बनाया तो सबसे बाहर एक वर्ग बनाया गया है, उसके भीतर जो एक वृत्त बनाया गया, उसके अंदर में त्रिभुज बनाया गया। उसी प्रकार ये स्वयं फॉलो कैसे किया गया है। अगर यहाँ पर देखें, सबसे अंदर में कौन सा है, त्रिभुज है। त्रिभुज को कहाँ लिया गया, सेकेंड नंबर पर ला दिया गया, और वर्ग जो सबसे बाहर था उसको सबसे अंदर ला दिया गया, और बीच में क्या है, वृत्त है। वृत्त को जो सबसे बाहर ला दिया गया, यानी कि सेम इसी प्रकार फॉलो करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज अंदर वाला एकदम जा, उसको सेकेंड नंबर पर लाना है। यानी इस वाले फिगर में देखें तो ध्यान से देखिए, इस वाले फिगर में सेकेंड नंबर पर कौन है, सेकेंड नंबर पर वर्ग दिया गया है। यानी कि यहाँ पर अगर देखें ध्यान से, फिर से देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले अंदर वाला त्रिभुज कहाँ है, इसको हमें सबसे सेकेंड में लाना है, ठीक है। यानी कि अंदर वाला कौन सा, वृत्त है। वृत्त को हमें सेकेंड नंबर पर रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वृत्त वाला सेकेंड पर था, ये कहाँ चला गया, ये फर्स्ट पर चला गया। यानी कि इसमें सेकेंड पर कौन है, इसमें वर्ग है। इसको कहाँ ला देंगे हम, सबसे पहले इसको हमें फर्स्ट पर रखना है, ठीक है। इस प्रकार का होगा। और उसके बाद देखिए सबसे बाहर वाला कौन है, वर्ग, यानी इसको अंदर में करना है, ठीक है। देखिए सबसे अंदर में, यानी कि बाहर वाला इसमें कौन दिया गया, पंचभुज दिया गया, इसको अंदर में बना देंगे। इस प्रकार का कहाँ है, इस प्रकार का जो फिगर दिया गया है वो 2 नंबर, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे इसमें फॉलो किया था इस वाला, उसी प्रकार हमने यहाँ पर फॉलो किया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया। पहले पढ़ लीजिए पूरे अच्छे से इसको। एक लड़की को इशारा करते हुए प्रियंका ने कहा, वह लड़की मेरे माँ के पति के इकलौते दामाद की बेटी है। प्रियंका उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले देखिए, एक लड़की को इशारा करते हुए, मान कर चलिए एक लड़की यहाँ पर कोई, ठीक है, ऑब्जेक्ट मान लिए, ठीक है। और प्रियंका ने कहा, प्रियंका को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। प्रियंका ने कहा वह लड़की जो है मेरे माँ की पति, यानी कि मेरी माँ, यानी इसकी माँ कौन है, माँ को हम इसको एम से लिख लें। मेरे माँ के पति, यानी इसके पति जो कहाँ हो जाएगा, फादर, यानी इसके पति जो है प्रियंका के फादर हो जाएंगे। इसके इकलौते दामाद, यानी कि इसकी बेटी तो प्रियंका है, यानी कि दामाद तो इसका पति हो जाएगा। दामाद को हम त्रिभुज के टाइप में इसको प्लस कर लेते हैं। दामाद की बेटी है, यहाँ पर बेटी बोला गया, यानी कि दामाद की बेटी है, तो इसी दोनों की तो बेटी होगा ना, ये जो यहाँ पर अब आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों की बेटी हो जाएगा। तो प्रियंका को उस लड़के से संबंध क्या होगा, उसकी बेटी हो जाएगी, यानी कि जो है उसकी माँ। देखिए प्रियंका का उस लड़की से क्या संबंध है, यानी कि उस लड़की से तो उसकी माँ हो जाएगी, उस लड़की की जो माँ हो जाएगी प्रियंका। इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बार अगर रिपीट करें तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बोला गया है यहाँ पर, पहले क्वेश्चन जब तक आप नहीं पढ़िएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। एक लड़की को इशारा करते मान के ऑब्जेक्ट मान लिए, प्रियंका ने कहा, प्रियंका को हमने यहाँ पर लिखा था, प्रियंका ने कहा वह लड़की मेरे माँ, यानी इसकी माँ की एक माँ के पति, यानी कि पति को हमने इसको फादर बना दिए, प्रियंका का इकलौते दामाद, यानी कि दामाद कौन होगा, प्रियंका का पति ही तो होगा ना, उसकी बेटी, यानी जब इसकी बेटी होगी तो वो प्रियंका की भी बेटी नहीं होगी, इसलिए वो माँ करेक्ट होगा। और यहाँ पर बेटी इसलिए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि पूछा गया प्रियंका का संबंध, इसलिए प्रियंका का जो है संबंध उस लड़की से माँ का है। 12 नंबर क्वेश्चन देखें, राज्य एवं समुद्र से उनकी दूरी के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल का चयन करें। सबसे पहले देखें, यहाँ पर उड़ीसा दिया गया, उत्तर प्रदेश दिया गया, केरल दिया गया, महाराष्ट्र दिया गया है। यहाँ पर हमें बताना है उसकी दूरी के आधार पर। सबसे पहले उत्तर प्रदेश और सबसे पहले हो जाएगा क्योंकि ये दूरी में सबसे बहुत आगे है। उसके बाद 1 नंबर पे ये हो जाएगा, उसके बाद उड़ीसा हो जाएगा 2 नंबर पे, 3 नंबर पर कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, और 4 नंबर पर जो केरल है, क्योंकि केरल के जस्ट पास में ही जो समुद्र है पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ है, और महाराष्ट्र में थोड़ा सा हिस्सा आता है, पूरा नहीं आ पाता है, इसलिए जो है महाराष्ट्र नहीं होगा। यहाँ पर केरल ही जो है बेमेल हो जाएगा क्योंकि दूरी का आधार पूछा गया इसलिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। अभिषेक के पिता की पत्नी की मां अभिषेक से किस प्रकार संबंधित है। सिंपल है, अपने पर फॉलो करके देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अभिषेक यहाँ पर लिख लेते हैं, अभिषेक के पिता यानी इसके फादर हो जाएंगे, ठीक है। फादर
कि पत्नी, यानी इसकी पत्नी जो इसकी माँ ही हो जाएगी अभिषेक की, उसकी माँ, पत्नी की माँ यानी इसकी माँ हो जाएगी तो ऊपर में जाएगा रिलेशन, क्योंकि इसकी माँ के बारे में पूछा गया है। तो अभिषेक से किस प्रकार संबंधित, सबसे पहले अभिषेक के एफ जो ये फादर होंगे ये मदर होंगे, और ये मदर के मदर क्या होते हैं, नानी हो जाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको अपने पे फॉलो करके देखिए और सोचिए ध्यान से, आंख बंद करके, आपको आसानी से मिल जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हॉनर को इस प्रकार लिखा गया है, चेंज को हमें बताना है कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए इसमें दोनों में कॉमन डिजिट वही दिख रहा है, यानी कि अंक को पलटा गया है। देखिए पहला 2 डिजिट को पलट दिया गया, सेकेंड 2 डिजिट को पलट दिया गया, थर्ड 2 डिजिट को पलट दिया गया। इसी प्रकार इसमें पलटेंगे। CH को हम क्या लिख देंगे, HC लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, AN है तो इनको NA में बदल देंगे, और GE को हम EG में बदल देंगे, यानी ऐसा कहाँ पर देगा, सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। सबसे पहले देखिए 16 और 84 का संबंध कैसे हो सकता है। अगर हम देखें 16 से 84 के पास जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से और प्लस जोड़ेंगे तो ये 84 बन जाएगा। उसी प्रकार 93 के पास कैसे जा सकते हैं, यानी कि इसी को हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए सबसे छोटा वैल्यू कौन है, 25 है। अगर 25 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि तो इसमें से कोई भी फॉलो नहीं करेगा। जब छोटा संख्या नहीं लिया तो बड़ा संख्या कोई भी नहीं लेगा। उसी प्रकार अगर हम ऐड करके कुछ देखें तो 8 से कितना होता है, 12 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 12 7 बन रहा है। 9 3 जोड़ेंगे तो 12 तो बन रहा है, लेकिन कौन सा ऑप्शन 7 बनेगा वही हमें देखना पड़ेगा। 6 3 9 हो जाएगा, 5 2 7 यहाँ पर बन रहा है, 6 4 10 और 9 4 13। अगर इस प्रकार फॉलो करता तो यहाँ पर दो आंसर में हमें 12 7 क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों डिफरेंस, अगर दोनों 12 12 रहता तब ये कॉमन बन सकता था, लेकिन ये इसके आधार पर भी नहीं बनेगा। अगर देखें इसमें से घटा अगर देखते हैं, 8 4 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 16, यानी कि दूसरा डिजिट हमें मिल गया। उसी प्रकार 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। 36 कहाँ पर है, दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखिए। डी से देखिए एफ कितना बढ़ा है, EF यानी कि 2 बढ़ा, ठीक है। उसके बाद देखिए एफ से यहाँ पर आई कितना बढ़ा, GHI यानी कि 3 बढ़ा। उसके बाद आई से एम कितना बढ़ा, यहाँ पर 4 बढ़ा। उसके बाद कितना बढ़ना चाहिए आप ही लोग बता दीजिए ना, 2 3 4, इसके बाद 5 बढ़ेगा, यानी 5 बढ़ेंगे कितना हो जाएगा, एम से तो कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, क्योंकि 13 5 18 होता है। अब दूसरा डिजिट देखिए ई है, ई से H कितना बढ़ाएगा, FGH यानी कि 3 बढ़ाया गया है। उसके बाद H से L कितना बढ़ाया गया, 4 बढ़ाया गया है। उसके बाद L से Q कितना बढ़ाया गया, 5 बढ़ाया गया है। अब कितना आना चाहिए, 6 ही आएगा, यानी Q से 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, W हो जाएगा। RW कहाँ पर दिया गया है, दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस, मल्टीप्लाई के जगह पर यहाँ पर इस भाग का चिन्ह देना है, माइनस के जगह पर प्लस, और भाग के जगह पर गुना करना है। उसको सभी को साइन चेंज करके उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको 4 आंसर करेक्ट आएगा। 18 नंबर भी वही क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है, इसमें कराने का कोई मजा नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है, बस आपको सॉल्व करना है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 व्यक्ति कविता, मनीषा, नजर, ओमी, पार्वती उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले बोला गया है ओमी जो है पार्वती के ठीक बाईं ओर है, ओमी जो है पार्वती के ठीक बाईं ओर, यानी कि यहाँ पर ओमी आ जाएगा, ठीक, वो से हमने लिख लिया। अब बोला गया पार्वती पंक्ति के बाईं ओर नहीं है, यानी बिल्कुल देखिए बाईं ओर नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहा गया नज़र जो है मनीषा के दाईं ओर है, यानी नज़र जो है मनीषा के दाईं ओर है, नज़र को हम N से लिख लेते हैं। अब कहा गया है मनीषा नज़र और कविता के बीच में है, मनीषा जो है नज़र और किसके बीच में, कविता, कविता को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये रिलेशन बन चुका है, हमें बताना है क्या, पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर कौन है, बाएं छोर पर O है, यानी कि O से कौन है, ओमी है। लेकिन ऑप्शन में तो ओमी दिया ही नहीं गया है, कैसे नहीं दिया गया, तो अब इसमें दूसरा लॉजिक लगेगा। इन तीनों को उठा करके यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है, KMN को, यानी कि इन सभी फॉलो करेगा। इन दोनों के बीच में मनीषा बैठ जाएगी, और जो है कविता जो है लास्ट में सबसे बाईं ओर आ जाएगा, यानी कि थर्ड नंबर कविता बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फिर से एक बार आपको रिपीट करके दिखाएं, एकदम फास्ट फॉरवर्ड में देखिए। यहाँ पर बोला गया ओमी जो है पार्वती के ठीक बाईं ओर है, यानी कि पार्वती के ठीक बाईं ओर कहाँ पर, ओमी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद बोला गया है पार्वती पंक्ति के बाईं ओर से नहीं है, यानी कि इधर से नहीं बनेगी, ठीक है, यानी कि अब ये दाईं ओर रहना चाहिए, ठीक है। अब नजर मनीषा के दाईं ओर है, नजर जो है मनीषा के दाईं ओर नजर हो जाएगा, और इसके जो है दोनों के बीच में मनीषा जो है कविता और जो है नजर के दोनों के बीच में। अब बोला गया बाईं ओर कौन बैठा हो, तो कविता बैठी, यानी कि थर्ड नंबर करेक्ट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन बताया गया हमें विषम आकृति का चयन करना। सबसे पहले देखिए कौन सा इसमें से गलत दिया गया, अगर ध्यान से देखिए इस आकृति, ये आकृति, ये आकृति, ये आकृति, सभी में जो है ये रेकरिंग जो बाहर की तरफ दिया गया सभी बराबर रूप में दिया गया है, एकदम अरेंजमेंट रूप में। लेकिन इसमें देखिए इतना छोड़ करके सभी को पास में लाकर यहाँ पर अथी कर दिया है, सिकुड़ा दिया गया, इसलिए यहाँ पर यहाँ असंगत कौन होगा, दूसरा नंबर ही हो जाएगा, इसलिए दूसरा नंबर वाला गलत है।
22 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह आकृति हमें बताना इसमें से किसमें दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले अगर ध्यान से देखें, इसमें जो हमें ऐसा वाला पार्ट है जो पूरी तरह से रेकरिंग के ऊपर का सेम फॉलो कर रहा है, नीचे पूरे तरह से एकदम स्ट्रेट लाइन में, लेकिन यहाँ पर तो कटा गया है, इसलिए पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, यहाँ पर भी नहीं, क्योंकि ये छोटा रूप में, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा अगर देखें तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ठीक आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर से कट है, उसका नीचे की तरफ आ गया, उसका फिर से यहाँ पर, और ऐसा पूरी तरह यहाँ मैच कर रहा है, यानी कि 3 नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला कथन क्या है, सभी गुब्बारे केक है। सभी गुब्बारे क्या है, गुब्बारे को हम जी से लिख लेते हैं, सभी गुब्बारे जो है केक के अंदर में आ जाएगा, सी से लिख लेते केक क्यों। अब बोला गया है कोई केक टॉफी नहीं है, कोई केक जो है टॉफी नहीं है, यानी इसको कट कर लेते हैं। अब निष्कर्ष देखिए, कोई गुब्बारा टॉफी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यानी कि पहला कथन बिल्कुल सही हो जाए। जब वो केक ही नहीं होगा तो गुब्बारा कैसे होगा, क्योंकि गुब्बारा सभी केक के अंदर, इसलिए जब केक के बारे में कुछ रिलेशन बोला गया है तो वो गुब्बारा पर भी लागू होगा, क्योंकि गुब्बारा पूरी तरह अंदर में है, इसलिए पूरी तरह केक का जो नियम लागू होगा वो गुब्बारा पर लागू हो जाएगा, इसलिए पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी केक गुब्बारे हैं, देखिए यहाँ पर सभी केक गुब्बारा है नहीं, कुछ हो सकता है, क्योंकि गुब्बारा का पार्ट इतना ही है और केक तो बड़ा वाला पार्ट है, इसलिए कुछ हो सकता है, पूरी तरह नहीं होगा, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, यानी पहला निष्कर्ष केवल सही है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि कल से एक दिन पहले सोमवार था तो रविवार कब पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कब कहा गया, यहाँ पर था, यानी कि अगर पीछे वाला कल के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, कल से एक दिन पहले सोमवार था, यानी अगर हम कल को यहाँ पर लिखे, ठीक है, कल यहाँ पर लिख लिए, कल से एक दिन पहले, कल से एक दिन पहले, यानी कल बोला जा रहा है, यानी कि इससे पहले तो आज का दिन चाहिए, यानी कि टुडे का दिन, यानी आज का दिन। देखिए इससे पहले सोमवार था, यानी कि सोमवार को हम यहाँ पर मंडे लिख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले सोमवार था, और जो यहाँ पर जो टुमारो को हम TOM से लिखते हैं, कल से था, आज के ही दिन से बोलते हैं। अगर आज के दिन में कोई खड़ा होगा, यहाँ पर बुधवार लिख लेते हैं। ठीक है, बुध यहाँ पर आज के दिन, यानी कल अगर एक पीछे जाए तो कल कहेंगे, कल से एक दिन पहले, यानी कल से एक दिन पहले सोमवार था। देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि बुधवार आज के दिन है। अगर आज के दिन में हम बोलेंगे पिछले के लिए, कल से एक दिन पहले सोमवार था, इसलिए यहाँ पर मंडे हो जाएगा, उसका ट्यूसडे, उसका वेडनेसडे, यानी कि आज का दिन जो है वह बुधवार का दिन है। यानी कि अगर बुधवार का हमें बताना है, इसके बाद को रविवार कब पड़ेगा, इसके जो है 3 दिन बाद पड़ेगा, क्योंकि बुध का गुरु शुक्र शनि 3 दिन हो जाएगा, उसके बाद रविवार आ जाएगा, यानी कि संडे आ जाएगा, यानी कि 3 दिन बाद आंसर होना चाहिए, यानी आज के 3 दिन बाद। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू और कश्मीर का गद्दिश दिया गया है तो महाराष्ट्र का क्या होगा, यहाँ पर बताना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के गद्दिश जो है एक जनजाति का नाम है, तो महाराष्ट्र की जनजाति का नाम क्या है, वारली जनजाति है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए एक और शिफ्ट कर लेते हैं, यानी कि 2 शिफ्ट को आज दे देंगे, 2 शिफ्ट आपको कल मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनिका एक कक्षा में ऊपर से 37वें और नीचे से 20वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने छात्र, यानी कि टोटल को ऐड करते हैं, उसमें से एक घटा देंगे, यानी कि 37 + 20, और इसमें से हम एक घटा देंगे, यानी कि 37 भी 57, 57 में से एक जाएगा तो 56, यानी टोटल छात्र जो है 56 है। हमने एक क्यों घटाया, क्योंकि मोनिका का डबल स्थान आ जाएगा, क्योंकि ऊपर से बोला गया 37वां स्थान और नीचे से 20वां स्थान, तो मोनिका तो कोई एक ही लड़की है, इसलिए यहाँ पर 2 यहाँ पर ऐड हो चुका है, इसलिए एक जो हम घटा दिए, यानी कि 56 बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जिम्नोस्पोर का संबंध साइकस से है तो ब्रायोफाइट्स का संबंध किससे होगा। देखिए साइकोस जो है एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है, तो ब्रायोफाइट्स कौन सा होगा, काई जो है यानी कि मोसे जो है ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आता है, इसलिए जो है पहला कथन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, चूज द ऑड वर्ड अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन, यानी कि इसमें से बताना है विषम कौन है। सबसे पहले देख, केनाइन एक प्रकार का दांत है, इंसीजर एक प्रकार का दांत है, मोलर भी दांत है, लेकिन टीथ तो है, नाम दिया गया है। देखिए दांतों के प्रकार ये केनाइन जो आपके 2 आगे वाले भाग होते हैं नुकीले जैसे, इसे केनाइन कहा जाता है, और इंसीजर उसी के अंदर वाले भाग, और मोलर इसी प्रकार से नीचे की तरफ भाग होते हैं, लेकिन ये दांतों के प्रकार है, जबकि टीथ जो है ये दांत के नाम हो जाएगा। देखिए किसी आदमी के दांत एक प्रकार नहीं है, इसलिए जो पहला कथन जो है दिया गया है यही विषम हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देगा, वही आपको साइन सभी का चेंज करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको 26 मिल जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देगा, स्कॉर्पियन को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है जियोलॉजी को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए, एस के जगह पर टी यानी 1 बढ़ाएगा, सी के जगह पर डी, ओ के जगह पर पी, आर के जगह पर एस, यानी कि सभी में 1 1 बढ़ाना है। ठीक है, यानी इसका भी 1 1 बढ़ा देते हैं, तो जे के बाद क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ई के बाद एफ हो जाएगा, ए के बाद बी हो जाएगा, एल के बाद एम हो जाएगा, ओ के बाद एन हो जाएगा, यू के बाद भी हो जाएगा, इसके बाद टी हो जाएगा, और वाई के बाद जेड हो जाएगा। ऐसा कहाँ दिया गया, 3rd नंबर करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन। पहला कथन क्या है, कुछ डॉग्स लहर है। ठीक है,
कुछ डॉग्स को हम डी से लिखते हैं, कुछ डॉग्स जो है लहर बोला गया, लहर को हम एल से लिख लिए। अब कहा गया है कोई लहर जो है हैंगर नहीं, यानी कि लहर के कोई जो है लहर वाला पार्ट हैंगर नहीं, हैंगर को हम एच से लिख लेते हैं, इसको कट कर देते हैं। अब देखें निष्कर्ष, सभी हैंगरों के डॉक्स होने की संभावना है, यानी सभी हैंगरों के डॉक्स होने की संभावना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पहले ही ऊपर में बोल चुका है कोई लहर हैंगर नहीं है। तो ये पूरे हैंगर वाला पार्ट अगर हम इसको लहर डॉक्स का पूरा कवर करेंगे तो लहर में तो टच कर जाएगा, लेकिन बोला गया यहाँ पर कोई लहर हैंगर नहीं होना चाहिए, इसलिए संभावना तो दिया गया ठीक है, लेकिन यहाँ पूरा नहीं होगा, कुछ हो सकता है, इसलिए जो पहला कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। अब दूसरा देखिए, कम से कम कुछ हैंगर एक लहर है, यहाँ पर देखिए कम से कम कुछ लहर जो है ये लहर वाला पार्ट हैंगर, देखिए बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ऊपर में ही आपको साफ साफ बताया गया कोई लहर हैंगर नहीं है, तो कम से कम कुछ कैसे हो सकता है? जब आपको कथन ही कह दिया नहीं होना चाहिए तो अब कम से कम कुछ हो ही नहीं सकता, यानी कि दूसरा भी गलत हो जाएगा, यानी न तो निष्कर्ष 1 सही होता है और न ही 2 अनुसरण करेगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसा आकृति हमें ढूंढना है इसमें से किस में दिया गया, किस ऑप्शन में नहीं थे। सबसे में पहला में देखिए यहाँ पर हमें छोटा सा ऊपर में कट ऐसा मिलना चाहिए, लेकिन पहला में तो ऐसा नहीं किया गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए ये वाला कट तो किया गया लेकिन सेंटर से होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। अब चलिए ऑप्शन तीसरा जो क्या दिया गया है, अगर यहाँ पर देखिए ये रेकरिंग जो इस साइड से होना चाहिए ना कि इस साइड से वो मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, इसलिए तीसरा भी गलत, यानी बचा कौन सा, केवल 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है उपरोक्त 5 विकल्पों से कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह का स्थान पाएगा, यहाँ पर कौन सा इसमें से बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए पहला में इसका दोनों का रिलेशन देखिए, अगर यहाँ पर देखिए अंदर वाले का जो है ब्लैक किया गया है, अब इस वाले में देखें तो बाहर वाले को ब्लैक किया गया और अंदर बाहर वाले जो ऊपर से छोटा वाला पार्ट था इसको ऊपर इसको टच करके जो है इस प्रकार बना दिया गया। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले अंदर में या देखिए जो चतुर्भुज दिया गया है इसको हमें कहाँ निकालना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, और वो बाहर निकलेगा तो वो रोटेटिव फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले यानी अंदर वाला ब्लैक जो दिया गया वो बाहर की तरफ होगा। सबसे पहले बाहर कहाँ पर दिया, यहाँ और यहाँ पर दिया गया है, ये वाला तो बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ऊपर में हमें ब्लैक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ ऊपर में देखें तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए इसी दोनों में 2 या 3 में से कोई होगा, अगर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें चतुर्भुज दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो है एक अर्धवृत्त दिया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ये देखिए एक नया फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पर आयत दिया गया और वर्ग 2 सेम उसी प्रकार रिपीटेशन किया गया इसमें भी, इसलिए ये दूसरा बिल्कुल गलत होगा क्योंकि रिपीटेशन इसमें नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर देखिए वृत्त जो पूरी तरह से था लेकिन इसके जगह पर नया आकृति दिया गया, यानी कि यहाँ पर नया आकृति कौन हो जाएगा, आयत जो दिया गया, यही तीसरा नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें क्रम में सजाना है। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक दिया गया है, आई, देखिए इंडिया के आई तक कॉमन दिया, इतना कट कर लेते हैं। उसके बाद कौन सा होगा, सबसे पहले ए होगा, यानी कि ए वाला, यानी 1 नंबर। उसके बाद देखिए इसके बाद कौन है, 3 नंबर में ए के बाद एन है, यानी कि ए सबसे पहले ए के बाद ही कोई आएगा, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद जो होगा अब बचा है 4 और 2, इन दोनों में से देखिए जी यहाँ पर और जी यहाँ पर भी, यानी कि जी तक एन तक तो सभी में। उसके बाद यहाँ पर ओ है और यहाँ पर ई है, यानी ओ से पहले ई आएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा। 1 3 4 2 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है विषम आकृति का चयन कीजिए। सबसे पहले अगर देखें तो सभी में वृत्त तो दिया गया, लेकिन उसका सेंटर से जो है इसको जो पूरी तरह से 2 भागों में बांटा गया है। लेकिन अगर तीसरा नंबर में देखें तो यहाँ पर साइड में दिए, इस कारण यही विषम हो जाएगा। यहाँ पर देखें 7 का संबंध 48 है तो 6 का संबंध किससे होगा। अगर ध्यान से देखें 7 का क्या करेंगे जो 48 के आसपास में जाएगा, अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 होता है, 49 में से 1 कम कर देंगे तो हमें 48 मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा और 36 हम 1 कम कर देंगे तो क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। 35 कहाँ पर है, तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में दिया गया। सबसे पहले ई से एन कितना बढ़ाया गया, 9 बढ़ाया गया है। एन से डब्लू यहाँ पर भी 9 बढ़ाया गया, डब्लू से 9 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी डब्लू का 23 होता है, 9 ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा। 26 तक जेड होता है, उसके बाद 6 बच जाएगा। 6 किसका होता है, एफ का हो जाएगा, पहला डिजिट हमें मिलेगा एफ। अब दूसरा देखिए एच से क्यू कितना बढ़ाया गया, यहाँ पर भी 9 ही बढ़ाया गया और क्यू से जेड भी 9 बढ़ाया गया, यानी जेड से 9 बढ़ा देंगे क्या मिल जाएगा, 9 किसका होता है, आई का होता है। अब देखिए तीसरा क्या है, के से टी, यहाँ पर भी 9 ही बढ़ाया गया, यानी कि सभी डिजिट में 9 बढ़ाया गया है। तो सिंपली इसको बढ़ा देंगे, 9 सभी में ऐड करेंगे तो हमें कौन सा मिलेगा, FIL मिल जाएगा, क्योंकि हमें सबसे पहले FIL लिख चुके थे और सी में 9 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 किसका होता है, एल का होता है।
यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है 26 से 24 कितना कम किया गया, 2 कम किया गया। उसके बाद कितना कम किया गया, 4 कम किया गया है। उसके बाद कितना कम किया गया, फिर से 2 कम किया गया है। फिर से यहाँ पर 4 कम किया गया है, या फिर से जो 2 को कम किया गया है, और फिर से जो है हमें अब कितना कम करना पड़ेगा, 4 कम करना पड़ेगा। यानी कि 12 से 4 कम करेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद कितना कम करेंगे, 2 कम करेंगे, क्योंकि 4 के बाद हमें कितना कम करना है, 2 कम करना है। यानी कि 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा। यानी 8 6 कहाँ पर है, दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है विषम आकृति का चयन कीजिए। सबसे पहले क्रॉस का चिन्ह देखें तो ये दोनों क्रॉस में है और एकदम कॉर्नर की तरफ से है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए क्रॉस है और ये भी कॉर्नर की तरफ है। इसमें भी क्रॉस है और कॉर्नर की तरफ, इसमें भी कॉर्नर की तरफ है। लेकिन तीसरे ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर ये दोनों आमने सामने हैं, यानी एक दूसरे के सामने, यानी कि यहाँ पर गलत हो जाएगा, कॉर्नर में नहीं दिया गया है। इसलिए तीसरा ऑप्शन जो है विषम दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। सुनील के पिता के भाई के पिता से सुनील का क्या संबंध है। सबसे पहले सुनील यहाँ पर लिखते हैं, सुनील के पिता यानी इसके फादर, ठीक है। पिता के भाई यानी इसके जो चाचा होंगे सुनील के, यानी कि हम सी से लिख लेते हैं। पिता के भाई के पिता यानी इन दोनों के पिता हो जाएंगे, यानी यहाँ पर फादर लिख लेंगे। उसके पिता से सुनील का क्या संबंध है, यानी जो है उसके पिता से सुनील का संबंध जो है पोता का होगा, या नीचे इसका संबंध जो पोता होगा। यहाँ पर दादा का रिलेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि बोला गया है वो भाई के पिता से, यानी कि इसके दादा से सुनील का क्या संबंध है, दादा से सुनील का संबंध का पोता का, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि इसमें पहले पिता बोला गया, अगर यहाँ पर पहले सुनील रहता तो यहाँ दादा होता। 16 नंबर भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है, जो आपको इक्वेशन के रूप में दिया गया। प्लस के जगह पर यहाँ पी के जगह प्लस, माइनस क्यू के जगह माइनस, आर के जगह मल्टीप्लाई, एस के जगह डिवाइड, सभी के साइन चेंज करना है और सॉल्व कर लेंगे तो 74 आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। बोला कि पहले कहा गया है आदर्श के भाई, यानी कि आदर्श यहाँ पर लिख लेते हैं, आदर्श का भाई, ठीक है, ब्रदर इसको लिख लेते हैं। भाई की नानी यानी इसके आदर्श के भाई की नानी, यानी इन दोनों की माँ को नानी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर माँ की माँ को हम एक और रिलेशन ऊपर ले गए। अब बोला गया है उसकी इकलौती बेटी, नानी की इकलौती बेटी, उसकी इकलौती बेटी कौन होगी, इन दोनों की माँ होगी। तो बताना है आदर्श से क्या संबंध है, माँ का संबंध है, बिल्कुल फोर्थ कथन करेक्ट होगा। एक बार फिर से रिपीट करते देखिए, आदर्श के भाई यानी कि आदर्श का भाई, उसका भाई हो जाएगा ब्रदर लिख लिए, उसकी भाई की नानी यानी दोनों भाई की नानी कौन होगा, माँ की माँ, यानी कि माँ के ऊपर हमने उसको माँ एम लिख लिया। उसके बाद बोला कि इकलौती बेटी कौन होगी, उसकी इकलौती बेटी इन दोनों की माँ ही होगी। से आदर्श का क्या संबंध है, इससे आदर्श का क्या संबंध है, आदर्श से संबंध जो है उसकी माँ का रिलेशन होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और जो है कोडिंग डिकोडिंग के सीरीज के रूप में क्वेश्चन है। आई से एफ कितना कम किया, 3 कम किया गया है। एफ से सी कितना कम है, 3 कम किया गया, यानी कि सी से भी 3 कम कर देंगे तो पहला डिजिट जो मिलेगा जेड मिलेगा। जेड कहाँ पर, एक ही ऑप्शन में जो 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। बस हमें एक डिजिट से मतलब है, वही टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन जो है, 6 दोस्त अनीस, बंटी, चांदनी, दीपिका, एलिसा और फिरदौस पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब कहा गया है चांदनी जो है अनीसा और एलिसा के बीच में, यानी कि पूर्व की ओर, यानी कि जहाँ पर से सन निकलता है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम सन बना लेते हैं। अब कहा गया है चांदनी जो अनीसा और एलिसा के बीच में, चांदनी को पहले बीच में लिख लेते हैं, वो अनीसा को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अनीसा को एन से, और अलीसा को हम एल से लिखते हैं, ठीक है। एल से अलीसा को लिख ले, इन दोनों के बीच में चांदनी बैठी हुई है। उसके बाद कहा गया है बंटी जो है एलिसा के ठीक दाईं ओर है, यानी कि एलिसा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, बंटी बैठा हुआ है। लेकिन दीपिका के बाईं ओर है, किसके बाईं ओर है, बंटी जो है दीपिका के बाईं ओर, दीपिका के बाईं ओर बंटी को हमने लिख लिया। अब कहा गया है फिरदौस जो है पंक्ति के दाएं छोर पर नहीं है, यानी कि फिरदौस जो है ये दाएं छोर इधर से होगा, इधर पे नहीं है, तो फिरदौस ये कहाँ पर होगा, इधर से लिख लेते हैं। उसके बाद कहा गया पंक्ति के दाएं छोर पर कौन है, पंक्ति के दाएं छोर पर दीपिका और बाएं छोर पर फिरदौस। तो हमें बताना है किसका, दाएं छोर पर दीपिका है। यहाँ पर देखिए एक और जो रैंकिंग और ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है। एक लेखन प्रतियोगिता में कोई लेखक एक पंक्ति में खड़ा है, दोनों ओर से एक लेखक के रैंक 17 है, तो बताना है कितने लेखक है। अगर दोनों ओर से उसका 17 रैंक दिया गया है तो दोनों को पहले दुगुना करिए, 17 दुगुना कितना होता है 34, उसमें से एक घटा दीजिए, यानी कितना टोटल हो जाएगा 33 हो जाएगा। क्योंकि हमने एक यहाँ पर इसलिए घटाया क्योंकि दोनों ओर से उसी का रैंक बोला है, इसलिए जो है वो कहीं एक ही स्थान पर ना होगा, इसलिए हम एक घटा दिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखें, चूज सेलेक्ट द मिसमैच्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, इसमें से असंगत बताना है। मोसेज है, लीवर वर्ड्स है, हॉर्न वर्ड्स है, ग्राउंड नट है, इसमें से कौन सा गलत दिया गया। ग्राउंड नट करेक्ट दिया गया है, क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो ये सभी जो है ये मोसेज किसके होते हैं, ब्रायोफाइटा के होते हैं। लीवर वर्ड्स इसी प्रकार ये तीनों जो है
प्लांट किंगडम से संबंधित है, ग्राउंड नट संबंधित नहीं है, ठीक है, इसलिए ये असंगत हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन एक और जो है हमें शब्दकोश में सजाना है। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक देखें, पी आर तक कॉमन है, यानी इतना कट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई है, यहाँ पर ई है, यानी कि ई वाला सबसे पहले होगा। ई के बाद क्या है, ई के बाद यहाँ पर सी, यानी कि पहले तो 2 नंबर वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई में एक और है, यानी ई के बाद भी, यानी कि इसके बाद जो है ई और भी है, लेकिन इससे पहले ई के बाद एम दिया गया। पहले क्या होगा, भी से पहले एम वाला होगा, इसलिए 4 नंबर होगा, 2 के बाद 4 होना चाहिए। उसके बाद कौन होगा, सिंपल है क्योंकि ई सबसे पहले है, यानी कि इसलिए 2 4 के बाद जो है वो 3 होगा, क्योंकि इसमें ई के बाद भी दिया गया और यहाँ पर आई दिया गया है, इसलिए जो है उसके लास्ट में 1 होगा, यानी कि 2 4 3 1 कहाँ पर, दूसरा नंबर करेक्ट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखें, 4 का संबंध 17 से, तो 5 का संबंध किससे होगा। सिंपल है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, उसमें 1 का ऐड कर दिया तो 17 हो गया। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26। 26 कहाँ पर, यहाँ पर है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन देखिए, इसको इस प्रकार लिखा गया, तो बताना मिर्जापुर को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए BRE यानी कि 4 डिजिट को सेम उसी प्रकार रहने दिया गया और लास्ट 4 डिजिट को पलट कर लिख दिया गया है, यानी इसको भी उसी प्रकार लिखते हैं, 4 डिजिट MIR और J। इसके बाद 4 डिजिट को पलटते हैं, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले R आ जाएगा, U आ जाएगा, उसके बाद P आ जाएगा, उसके बाद A आ जाएगा। ऐसा कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस आकृति को पूर्ण रूप कौन सा ऑप्शन में दिया गया। सबसे पहले इसको पहले हम कवर करते हैं, इतना कवर जाएगा। उसके बाद इसके अंदर से एक वृत्त जा रहा है, ऐसा आएगा, यहाँ पर मिलेगा। उसके अंदर से एक जो त्रिभुज है पूरी तरह से इसको कट कर रहा है, कॉर्नर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ से बीच की तरफ से। उसके बाद जो है इसके जो है बीच से कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, ऐसा हमें चाहिए। सबसे पहले पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर हमें जो है आकृति चाहिए, इसके अंदर वृत्त जो है इस प्रकार से ना चाहिए, इस प्रकार नहीं होगा, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल वृत्त मिल रहा है कट, इसके अंदर से भी कॉर्नर में मैच कर रहा है और बीच से भी यहाँ पर एक कट है, यानी दूसरा ही पूरी तरह से मैच करता है, इसलिए यही करेक्ट होगा। तो ये पूरे जो है CISF HCM के टोटल 50 क्वेश्चन रीजनिंग के कंप्लीट होगा। इसमें 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो आपको कल मिल जाएंगे, और साथ में मैंने GS का दे दिया वीडियो, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, चाहे आपको वीडियो में भी मिल जाएगा, सबसे ऊपर मिल जाएगा। इसलिए आप CISF HCM के वीडियो टोटल कंप्लीट कर लीजिएगा और इन सभी का PDF आपको आज टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इस चैनल पर आपको SSC GD दिल्ली पुलिस या SSC के कोई भी एग्जाम उन सारे के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कंटेंट भी मिलता रहता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, वहाँ पर आपको सबको PDF मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देखते रहिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।